मैं पुनाराम प्रजापत पत्रकार न्यूज़ धारा बगड़ी नगर से बोल रहा हूँ। हम आज से जुड़े हैं सवय सिंह देवड़ा वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बातचीत करने के लिए, मुलाकात गांव की समस्या के लिए। बगड़ी नगर से साहब, देवड़ा साहब बोलो। राम बगड़ी नगर एक ऐतिहासिक नगर है। पुराने ज़माने के अंदर यहाँ पर ये टिकैत नगरी के नाम से प्रसिद्ध था और ये आबाद सिटी रही है। उस समय पाली डेवलपमेंट नहीं था। इधर जोधपुर और उधर ब्यावरसर की मंडियाँ लगती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारा गांव गट की ओर जा रहा है। आज हमारा गांव इस भयंकर बरसात के अंदर टापू बन गया है। इधर 32 पुल भयंकर चल रही है, इधर 9 पुलें भयंकर चल रही है। गांव के मरीज लोगों को हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कोई जरिया नहीं है। रेलवे का अंडर ब्रिज पुल बना हुआ है, वो भी पानी से भरा हुआ है। और यहाँ से लोगों को जाने के लिए सेवाज होकर, जांजे होकर रोड पहुँचकर हाईवे पर पहुँचा जाता है। करीबन 50 किलोमीटर का रन प्रत्येक व्यक्ति, जिससे आम जनता भयंकर परेशान है। हमारे जनप्रतिनिधि महोदय हो, हमारे गांव में किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे गांव में जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, लाइट का आधे गांव के ऊपर अंधेरा रहता है, और जो रोड, ये जो गलिए के अंदर पूरी सब टूटी फूटी। न ग्राम पंचायत भी ध्यान देती है, न विधायक ध्यान देता है, न जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं। सांसद महोदय ने सौर ऊर्जा की प्लेटें लगाई लाइट के लिए, लेकिन हमारे गांव के अंदर एक भी प्लेट नहीं लगी, सभी बेरों पर लगी। और यहाँ पर निवेदन ये है कि आज से 200 साल पुरानी जो बगड़ी के आवागमन का रास्ता था, बगड़ी से दादिया होते हुए स्वदेश रोड धूंधला स्टेशन पहुंचना, वो आज देश आज़ादी के 75 साल के बाद में भी वो डामर सड़क नहीं बनी है। दूसरा, यहाँ से बगड़ी से खोखरा होकर 75 साल हो गए देश आज़ादी हुए, देश के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, परंतु बगड़ी वासियों को खोखरा रोड अभी तक वो नहीं बनी हुई है, अभी तक डामर नहीं बनी है। इसी प्रकार से बगड़ी के लोगों को डंडावली स्टेशन जाने के लिए भी डामर सड़क अभी तक नहीं बनी है। बगड़ी से आखंडी होते हुए हारंगवाद जाने के लिए भी डामर सड़क अभी तक नहीं बनी हुई है। इस प्रकार 200 साल पुराना रास्ता जो रिकॉर्ड राजस्व रिकॉर्ड के अंदर था, वो रास्ता आज भी ऐसे ही पड़ा है। हमारे अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परंतु हमारे गांव में विकास नाम का वोटों के टाइम वोट लेते हैं, लेकिन उसके बाद में वापस जनप्रतिनिधि मुंह तक नहीं दिखाते हैं, न किसी प्रकार का कोई काम करते हैं। ग्राम पंचायत की तो यह हालत हो रखी है कि हमारे ग्राम पंचायत के अंदर, गांव के अंदर अंधेरा काम होते ही अंधेरा खा जाता है। दिन में 4-5 बार जब चाहे लाइट कटौती होती रहती है। गांव की सुरक्षा का भी कोई हमारे यहाँ विशेष रूप से प्रतिबंध नहीं है। ये जंगल एरिया पड़ता है, इस एरिया के अंदर रात के अंधेरे के अंदर कहीं सांप वगैरह है, बिच्छू वगैरह है, ये रास्ते में आ जाते हैं, कई लोगों को काट देते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि बगड़ी जंगलिया झोपड़ियाँ रेलिया के वीरमदास जो असाध्य रोग से बीमार है, उसके 2 बच्चे और 2 बच्चियाँ हैं। आज उसकी ये हालत हो गई है कि उसकी पत्नी कमाने वाली थी, सांप दर से उसकी मृत्यु हो गई और वो दर की ठोकरें खा रहा है। पिछले 1 वर्ष से दर की ठोकरें खा रहा है। न उसको बैंक से बीमा का पैसा मिला है, न मुख्यमंत्री सहायता कोष से उसको सहायता मिली है, न प्रधानमंत्री सहायता कोष से उसको सहायता मिली है।
निवेदन ये भी है कि हमारे गांव के अंदर आधे से ज़्यादा लोग जो पैसे वाले हैं वो बीपीएल में चयनित हैं, जिनके मकान बने हुए हैं वो बीपीएल में चयनित हैं। गरीबों का हक मारा जा रहा है। गरीब लोग आज ऐसे हैं, 500 परिवार ऐसे हैं जिनके रहने के लिए झोपड़ी नहीं, मकान नहीं और वोटर लिस्ट के अंदर नाम नहीं। ऐसे लोगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ कैसे मिलेगा? जब उनका पास पट्टा ही नहीं है तो उसको आवास योजना का वो फार्म कैसे भरेगा? जब उसके पास पट्टा ही नहीं है तो वो मुख्यमंत्री सहायता कोष में फार्म कैसे भरेगा? आज हालत यह है कि हमारे गांव के अंदर कितने ही लोग प्रवासी लोग हैं जो बाहर प्रवास करते हैं और वो यहाँ से अनाज उठा रहे हैं, लेकिन पेंशन उठा रहे हैं। और वो धनाढ्य लोग हैं जिनकी पेंशनें हो रही है और गरीब लोगों का हक मारा जा रहा है। गरीबों को पेंशन से वंचित किया जा रहा है, बीपीएल होने से वंचित किया जा रहा है। जब भी यहाँ कोई कैंप लगता है, मीटिंगें लगती है, तो हमारे गांव के ग्राम पंचायत और ग्राम सरपंच और मुंशी जी कभी गांव में अनाउंस नहीं करवाते, केवल मोबाइल के अंदर फ़ोन देते हैं। फ़ोन पे मैसेज भेज देते हैं कि 17 तारीख को यहाँ कैंप है, इसलिए आप आना। कैंप कहाँ पर है, पंचायत में है या स्कूल में है, वो स्थान भी चिन्हित नहीं करते। इतना होने के बाद में हमारे गांव के अंदर 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है। अब जिनके पास फ़ोन नहीं है, जो पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को जानकारी कैसे प्राप्त होगी? तो इस प्रकार से गांव के अंदर जो हमारे अनेक समस्याएं हैं, कहने के तो यहाँ पर उप तहसील बनी हुई है, लेकिन लंबे टाइम से हमारे यहाँ उप तहसीलदार नहीं है। कहने को हमारे यहाँ ग्राम पंचायत समिति घोषित हो चुकी है, लेकिन पंचायत समिति अभी तक कहीं बनी नहीं है, उसकी ज़मीन चिन्हित नहीं हुई है। हमारे यहाँ रेफरल हॉस्पिटल है, लेकिन रेफरल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, रेजिडेंसी की नर्सिंग स्टाफ की कमी है। और ऐसे समय के अंदर हमारा यहाँ पिछले लंबे समय से जनता दुखी है। पशु हॉस्पिटल है, लेकिन पिछले 10 वर्षों से यहाँ डॉक्टर नहीं है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पिछले 10 वर्षों से आयुर्वेदिक का वैद्य की पोस्टिंग नहीं है। अब इस प्रकार से हमारा गांव धीरे धीरे घट की ओर जा रहा है। यहाँ जैन बस्ती है, जो पहले ज़माने के अंदर करीबन 300 घर जैनों के थे, वो सब गए, यहाँ से बाहर चले गए। किसी को 200 साल हुए, किसी को 150 साल हुए, किसी को 100 साल हुए। अब उनका मकान खंडर बन गया है और खंडर के अंदर गांव के बीचों बीच खंडर है, जिसमें जीव जंतु होते हैं। अड़ोस पड़ोस रहने वालों को बड़ा ही सजग रहना पड़ता है। कभी सांप बिच्छुओं का डर रहता है, रात में भयंकर अंधेरा रहता है। रोड लाइटें पिछले लंबे टाइम से बंद है। रोड लाइटें कभी तो रात को लगती नहीं और कभी लगती है तो दिन को भी चालू रहती है। रोड लाइट का भी ध्यान नहीं देते। इसी प्रकार का हमारा जल पेय योजना का है। ठीक है, गजनई बांध भर गया, इसलिए अभी हमारे व्यवस्था थोड़ी पिछले 2 महीने से हमारे पानी की व्यवस्था ठीक है, लेकिन लंबे टाइम से हमारा 10-15 दिन पूर्व से पानी नहीं आता। और लाइट का तो ये हाल है कि कभी चली जाती है, फिर 5 मिनट आती है, फिर घंटे के लिए चली जाती है, कभी आधा घंटा आती है, फिर चली। अभी लाइट कटौती का कोई टाइम नहीं है, फिर भी मन चाहे तरीके से ग्रामीण एरिया लेकर के लाइट कटौती काट दी जाती है। अभी सूखड़ी नदी है जो पिछले लंबे टाइम से चल रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसको बिल्कुल रोक रखा है, जबकि वो अभी वर्तमान टाइम के अंदर आधा फीट नदी चल रही है। अगर नदी चलेगी तो वो लील जमी हुई साफ होगी, नहीं तो वो साफ नहीं होगी। लोग परेशान होके जा रहे हैं। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि वो इस प्रकार के जो नदी है वो तुरंत उसका माफ करके उसको खोले जाए, उसकी लील सफाई कराई जाए। और हमारे जो ये पुलिया अंडर पुलिया बना हुआ है, यहाँ 24 घंटे के लिए जनरेटर की व्यवस्था की जाए। रेल मंत्रालय से निवेदन है कि हमारे रेलवे स्टेशन जाने के लिए दोनों साइड में पानी भरा हुआ है। अब पैसेंजर जाए तो किस प्रकार से जाएगा? वो पैसेंजर जाने के लिए कोई साधन नहीं है। इसलिए जो सीसी रोड सड़क बनी वो डाइट से पहले ख़त्म हो जाती है। अगर वो सीसी सड़क रेलवे स्टेशन तक बने, थोड़ी सी अगर 500 मीटर और बन जाए तो कम से कम पैसेंजर रेल की यात्रा का लाभ ले सकता है। इससे भी हम लोग वंचित हैं। गाँव की वैसे अनेक समस्याएं हैं,
गांव के जैसे 2 पटवारी हैं, एक आरआई है, 2 पटवारी है, 9 तहसीलदार हैं, लेकिन हमारे यहाँ गांव के अंदर सबसे ज़्यादा जो अतिक्रमण है वो यहाँ जो पुराने ज़माने के अंदर जो नाडे थे, जो रास्ते थे, लोगों ने रास्ते सकड़ा दिए, लोगों ने नाडे थे उस पर कब्जा कर दिया। भयंकर गांव में अतिक्रमण है, लेकिन ये ग्राम पंचायत बोलती है, न पटवारी लोग कुछ काम करते हैं, न आरआई कुछ उसका एक्शन लेते हैं, न तहसीलदार उसका एक्शन लेते हैं। और प्रशासन में जब भी यहाँ कैंप होता है थोड़ी बहुत शिकायतों फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं और लोगों को जो लाभ मिलना था वो उसके 25% भी लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार से ये गांव हमारा दिनों दिन प्रतिदिन पिछड़ रहा है। यहाँ नेशनल हाईवे से 10 किलोमीटर की दूरी पे और रेलवे लाइन के मेन लाइन पे होने के बाद भी आज हमारे गांव गट की ओर जा रहा है। यहाँ गांव के अंदर एक कॉलेज की सख्त ज़रूरत है और गांव के अंदर रेफरल हॉस्पिटल में 50 बेड की सख्त ज़रूरत है ताकि यहाँ भर्ती हो, पैसेंजर हो। हमारे यहाँ गांव के अंदर और ईसीजी मशीन की यहाँ ज़रूरत है। हमारे यहाँ अपने ये इको मशीन की ज़रूरत है। हमारा गांव जो पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है, पहाड़ियों के लोग इधर उधर आते रहते हैं, इसलिए यहाँ पैसेंजर ज़्यादा है और रोगी भी लोग काफ़ी है। लोग ग्रस्त हैं, बीमारियों का भयंकर दौर चल रहा है। अभी मच्छरों का दौर चल रहा है, घर घर बुखार की व्यवस्था है, बुखार लोगों को हो रहा है, जिसको सरकार की तरफ से छिड़काव पहले होता था वो बंद कर दिया गया है। अब इसी प्रकार से हमारे गांव में सर्वे होना चाहिए कि घर घर में कितने बीमार हैं, उनको दवाएं मिलनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल के अंदर दवाइयों की कमी है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी है, एलोपैथिक दवाइयों में हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी है। वेटरनरी हॉस्पिटल के अंदर आप जाके देखो तो आपको लगेगा कि ये जंगल सा बना हुआ है। इसी प्रकार हमारे गांव के अंदर जो क्वार्टर्स, जो सरकारी क्वार्टर्स पशु ये जन्म के लिए, कल्याण के लिए 1-2 ऐसे भवन बने हुए थे, लोगों ने वहाँ अतिक्रमण कर रखा है। गांव के राजस्व बैंक की जमीन जो जय स्थल के नाम से एक नाडी के रूप में है, उस नाडी के अंदर पैसे वाले लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। अगर सरकार सर्वे करे तो उनके खुद के घर पे बिल्डिंगें हैं। ऐसे लोग, प्रभावशाली लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है।